सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न निर्माण करने के कुछ नियमों को जाना और कुछ वाक्यों को भी करना सीखा। ठीक है, लेकिन आज हम और भी वाक्यों को देखेंगे जिससे हमारा अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी और हम इसके माध्यम से और अच्छे से प्रश्न निर्माण करना सीख जाएं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक अव्यय शब्द। ठीक है, अव्यय अव्यय जो कि कभी भी किसी भी अवस्था में बदलते नहीं हैं, इसका मतलब ये है। और वो सप्त ककारहा है, यानी सप्त माने सात, ककारहा माने क से प्रारंभ होने वाले शब्द। जब हम हिंदी में प्रश्न निर्माण करते हैं, वाक्य मतलब प्रश्न बनाते हैं किसी चीज के लिए, उत्तर को लिए प्रश्न बोलना पड़ता है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि क से प्रारंभ होते हैं शब्द। ठीक है, क्या, किसने, किसको, कहाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी क से ही प्रारंभ होते हैं। और यहाँ अगर हम देखें कि जो संस्कृत में प्रश्न निर्माण करते हैं तो वो भी क से ही प्रारंभ होते हैं। किम, कुत्र, कदा और किमर्थम, कथम, कुतः, कति, है ना, ऐसे शब्द। आपने ये देखा, मैंने पिछले वीडियो में एक शब्द नहीं बता पाया था, कदा शब्द, उसमें वहां पे नोट नहीं था तो नहीं ध्यान रहा। तो इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कदा का प्रयोग क्या होता है। जैसे किम माने क्या, मैंने बताया ही था। कुत्र माने कहाँ, कदा माने कब। अगर किसी जो है, किसी को हम समय पूछ रहे हैं, है ना, समय सूचक कोई शब्द है वाक्य में, तो हम कदा शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये चीज ध्यान रखना है कि कुत्र, कदा और जो किमर्थम, कथम, कुतः, कति, ये जो शब्द है ना, ये एज इट इज रहते हैं, इनमें कोई भी लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये अव्यय है। केवल और केवल एक शब्द ऐसा है जिसमें हम तीनों वचनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि किम शब्द रूप के तीनों वचन का, यानी लिंग, यानी पुल्लिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए, नपुंसक लिंग होना चाहिए, वो केवल और केवल हम इस शब्द रूप में प्रयोग करेंगे, है ना। बाकी अगर हमें कहीं ये शब्द यूज करना है तो एज इट इज रहना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उसका हम अभ्यास करते हैं, आगे कैसे करेंगे देखते हैं। किम शब्द से प्रारंभ होने वाले कुछ वाक्य हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, मोहनः फलम खादति, यानी कि ये जो फलम शब्द है ये हाईलाइट है, इसके लिए हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर हम देखें किम लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि फलम शब्द यहाँ पर नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में द्वितीय विभक्ति का शब्द है, फलम, फले, फलानी, और द्वितीय में भी, प्रथमा में जो शब्द आते हैं वही द्वितीय में आते हैं, ये मैंने ऊपर वाले वीडियो में बताया ही था, पिछले वीडियो में। तो यानी कि फलम, फले, फलानी प्रथमा और फलम, फले, फलानी द्वितीय, सेम शब्द आया। तो यहाँ पर लेकिन हम देख रहे हैं कि मोहन इसमें सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसमें प्रथमा विभक्ति है, जबकि ये जो फलम शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि कर्म में द्वितीय होती है, जो कर्म वाला शब्द है यहाँ पर। कभी ये मत सोचे कि फलम, फले, फलानी तो हर जगह फलम प्रथमा विभक्ति का हो गया है ना, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो किम शब्द है ये भी द्वितीय विभक्ति का है। चूंकि प्रथमा और द्वितीय में सेम शब्द बनते हैं, तो यही कारण है कि वहां पर किम शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, इसीलिए, सॉरी, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है, इसीलिए नपुंसक लिंग की द्वितीय विभक्ति एक वचन में ये शब्द हमने देखा। पिछले वीडियो पे आप जाके किम शब्द रूप को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लता जलम पिबती, तो यहाँ पर देखो जलम शब्द भी नपुंसक होता है और ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन का शब्द है, इसीलिए किम के कानी प्रथमा और किम के कानी द्वितीय। तो यहाँ पर भी देखें तो एक वचन होने के नाते यहाँ पर भी एक वचन का ही प्रयोग किया गया है, किम शब्द, है ना। इसके बाद हम देखें अजय वस्त्रम धारयति, तो वस्त्रम शब्द भी यहाँ पर नपुंसक लिंग ही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर किम शब्द में भी नपुंसक लिंग लगाया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज के लिए। अगर यहाँ होता मोहन, है ना, मोहना शब्द हाईलाइट होता, तो हमें पुल्लिंग शब्द को देखना पड़ता, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, लता होता तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए हम देखते प्रश्न निर्माण में, लेकिन यहाँ हमारा तो फलम शब्द है, तो नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए किम, किम, किम तीनों जगह आया हुआ है। अब हम कुत्र के लिए वाक्य देखते हैं थोड़ा। महेशः विद्यालयं गच्छति, यानी इसका उत्तर बना महेशः कुत्र गच्छति, यानी महेश कहाँ जाता है। इसमें वाक्य था महेश विद्यालय जाता है, तो सीधा 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 उसका अर्थ आ रहा है कि महेश कहाँ जा रहा है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुत्र कहाँ के लिए हम हिंदी में
कहाँ शब्द प्रयोग करते हैं और संस्कृत में हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कुत्र, है ना, इसलिए यहाँ पर आया कुत्र शब्द। आगे अगर हम देखें तो रमा नगरम गच्छति, तो रमा नगर की ओर जाती है, ठीक है। इसका नगर यानी प्रश्न हम बनाए तो हिंदी में बनाए कहाँ, कहाँ के लिए शब्द मैंने पहले भी बताया था कि कुत्र शब्द को प्रयोग करें। इसमें कोई लिंग विभक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, कोई हमें किसी चीज की हमें वचन की भी आवश्यकता नहीं है, लिंग की भी आवश्यकता नहीं है, तो ये शब्द हम एज इट इज कर दें। अगर हम कुत्र की जगह कस्मिन लगाना चाहें, क्योंकि कस्मिन सप्तमी विभक्ति का शब्द है, तो वहां पर हम कस्मिन भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हम बिल्कुल अगर हम कहें प्रॉपर होना चाहिए तो कुत्र लगाने से काम चलेगा सही से, ठीक है। तो कुत्र गच्छति। दूसरी बात आप यहाँ देखेंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने ये चीज का डिस्कस किया था कि गम धातु आने के कारण शब्द में, इस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ गम धातु नहीं होता, है ना, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता, क्योंकि स्थान प्लस सप्तमी हो तो हम मतलब क्या करते हैं, कुत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्थान यानी कोई जगह होना चाहिए और प्लस उसमें सप्तमी विभक्ति हो तो ही हम कुत्र का प्रयोग करें, क्योंकि पंचमी विभक्ति में हम कुतः का प्रयोग करते हैं, ऐसा ऊपर हम पहले हमने देखा ही था, है ना। अब आगे जो वाक्य आ रहा है इसमें देखो, उमा गृहे अस्ति, तो यहाँ पे गम धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, अस धातु का प्रयोग किया है। अस्ति माने है, ठीक है तो क्रिया शब्द, लेकिन ये अस धातु है, इसीलिए यहाँ पर गृह शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सप्तमी विभक्ति है और घर क्या है, स्थान है, तो यहाँ पर कुत्र आ गया, है ना। कुत्र कुत्र तीनों में ही आया है, बट यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, गम धातु के कारण केवल द्वितीय विभक्ति लगाई गई है यहाँ पर, और यहाँ पर अस धातु के कारण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और वैसे तो सप्तमी विभक्ति ही होनी चाहिए, ठीक है। अब कदा, कदा माने किस, सॉरी कब, यानी कि समय के लिए ये इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उमेश प्रातः काले भ्रमति, ठीक है, उमेश प्रातः काले भ्रमति, यहाँ पर देखो प्रातः काले को हाईलाइट किया गया है, तो इसके लिए प्रश्न निर्माण करना है, यानी प्रातः काल क्या है, एक समय है, तो इसीलिए हमने सीधे सीधे उसका लिख दिया कदा, और उमेश एज इट इज है, भ्रमति भी एज इट इज है, यानी सेम हमको केवल हमको यही शब्द के लिए परिवर्तन करना है प्रश्न निर्माण करते समय, ठीक है। आगे देखें, गीता अष्टवादने विद्यालय गच्छति, यानी गीता 8 बजे विद्यालय जाती है। अष्ट माने होता है 8, वादने माने बजे। अगर किसी संख्या में वादने शब्द को जोड़ दिया जाए तो वहां पर वो संख्या नहीं, क्या बन जाता है, समय बन जाता है ना। आप घड़ी में भी देखते हैं संख्याएं लिखी होती हैं लेकिन वो समय बताती हैं, 1 से लेकर के 12 तक की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम संख्या के हिसाब से नहीं हम यहाँ पर करेंगे, संख्या होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कति का प्रयोग करते, लेकिन हमारा ये समय है तो इसी कारण से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसमें आंसर के लिए, ठीक है, उत्तर के लिए। गीता कदा विद्यालय गच्छति, ऐसा प्रश्नमान बनेगा। गौरव मध्याह्ने भोजनम खादति, गौरव जो है दोपहर में, मध्याह्न माने दोपहर, दोपहर में सप्तमी विभक्ति आ रही है, भोजनम खादति यानी भोजन करता है या खाता है, तो गौरव कदा यानी कब, ये भी समय सूचक है। समय सूचक शब्दों में हम हमेशा कदा का ही प्रयोग करेंगे, किसी लिंग विभक्ति वचन कोई किम शब्द रूप कुछ नहीं, ठीक है। अगर हमें समय बताना है तो ओनली ओनली के कदा शब्द, ठीक है। और अगर हमें संख्या का प्रयोग करना है, संख्या के लिए कोई प्रश्न करना है तो दिमाग में बैठा ले, उसके लिए केवल और केवल हमारा कति शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो किमर्थम, किमर्थम के लिए हम वाक्यों को देखते हैं, क्यों और किस लिए, इसका मतलब होता है मोहन पठनाय विद्यालय गच्छति, तो पठनाय इस शब्द को मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ यहाँ पर, सो नो प्रॉब्लम। पठनाय, पठनाय शब्द के लिए प्रश्न निर्माण करना है, पठनाय पढ़ने के लिए, यानी किस लिए, है ना, क्यों, इसके दोनों अर्थ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया किमर्थम। और अगर हम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस लिए के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं किमर्थम, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे कुत्र और कस्मिन लिख सकते हैं, ऐसे ही कस्मई और किमर्थम भी लिख सकते हैं, लेकिन कस्मई के लिए हमें लिंग विभक्ति वचन सबका आना आवश्यक है, तो हम यहाँ क्या करें, किमर्थम शब्द का प्रयोग करें, जिसमें कि हमें कोई आवश्यकता नहीं होती कि लिंग देखना है कि विभक्ति देखना है, इसमें क्या देखना है, कुछ नहीं, पठनाय पढ़ने के लिए, किस लिए, किमर्थम आ गया। इसके बाद देखो, बालकाः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति, यानी बालक जो है खेलने के लिए क्रीडा क्षेत्र माने खेल के मैदान में जाते हैं।
तो किस लिए जाते हैं, किमर्थम आ गया, किस लिए शब्द अगर आंसर में हमें देना है तो हमें वहां पर किमर्थम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा प्रश्न निर्माण करते समय। फिर यहाँ पर भ्रमणाय अगर देखें, भ्रमण जनाः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, लोग भ्रमण करने के लिए उद्यान जाते हैं, उद्यान माने बगीचा, ठीक है, बगीचे में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किमर्थम शब्द लगा देना है, ठीक है। अगर हम कस्मै भी लगाएं तो यहाँ गलत तो नहीं होगा क्योंकि चतुर्थी व्यक्ति का शब्द आ सकता है, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे किमर्थम शब्द के लिए, को याद रखें और वहां लिखें, ठीक है। इसके बाद हम कथम के वाक्य देखते हैं। कथम माने कैसे, इसके लिए मैंने बताया था तृतीय विभक्ति के शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। सुरेश बस यानेन नगरम गच्छति, यानी सुरेश जो है बस यान के द्वारा नगर जाता है। तो वो कैसे जाता है, यानी बस यान के द्वारा जाता है, यानी कि कथम बस यानेन, यहाँ पे केन भी कर सकते थे, ठीक है, केन भी आ सकता था क्योंकि तृतीय विभक्ति में किम शब्द में केन शब्द बनता है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, सॉरी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, है ना। तो नपुंसक लिंग में भी एन ध्वनि आती है और पुल्लिंग में भी एन ध्वनि आती, एन और एन, है ना। पुष्पेण नपुंसक लिंग में हो गया, पुल्लिंग में फलेन नपुंसक लिंग में हो गया, और अगर पुल्लिंग में कहें तो बालकेन, रामेण, ऐसा, है ना। तो यहाँ पर केन ध्वनि भी कर सकते हैं हम, केन भी लिख सकते हैं, जो कि हम प्रश्न निर्माण के किम शब्द में आता है, एक वचन तृतीय विभक्ति में। लेकिन यहाँ पर हम अगर कथम लिखें तो भी हमारा वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि कैसे के लिए हम एक पर्टिकुलर उसका अर्थ वाला शब्द है, कैसे के लिए एक संस्कृत शब्द में अगर हम कहीं कहें तो हम कथम शब्द का प्रयोग ही करते हैं अधिकांश, ठीक है। वो तो किम शब्द का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो चीज मैंने बताई है, ठीक है। तो कथम आया। इसके बाद देखिए मृगः तीव्रम धावति, ठीक है। हाँ सॉरी, एक वाक्य और रह गया, महिला द्विचक्रिकया गच्छति, ठीक है, महिला द्विचक्रिकया। तो हम यहाँ देखिए द्विचक्रिका शब्द होता है तो वो बालिका से मैच करेंगे, ठीक है। तो बालिकया में जो विभक्ति है वही द्विचक्रिकया में विभक्ति है, यानी बालिकया में तृतीय विभक्ति है और द्विचक्रिकया में भी तृतीय विभक्ति है। बालिकया में एक वचनम है तो द्विचक्रिकया में भी एक वचनम है, तो यानी कि यहाँ पर द्विचक्रिकया तृतीय विभक्ति एक वचन का है लेकिन स्त्रीलिंग का है। तो किम शब्द के लिए स्त्रीलिंग जाएंगे तो वहां पर कया आ जाएगा, लेकिन अगर हमें वो शब्द रूप नहीं याद है तब हम क्या करें, तो हमको कथम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कथम लिखने के लिए हमें किसी दूसरे तीसरे चौथे शब्दों की जानकारी होना आवश्यक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं सरल से सरल तरीके से आपको वाक्य में प्रश्न निर्माण करना बताने की कोशिश कर रही हूँ, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है लेकिन थोड़ा तो करना पड़ेगा, ठीक है। मृगः तीव्रम धावति, मृगः यानी हिरण, तीव्रम यानी बहुत तेजी से, धावती माने दौड़ता है, ठीक है। तो मृगः, मृगः यानी मृग, हिरण कैसे दौड़ता है, तीव्र यानी तेजी से, मंदम यानी धीरे से। तो इसके लिए हम प्रश्न बनाए अगर तो कैसे बोलेंगे, कैसे, है ना। जो हिरण है वो कैसे दौड़ता है, स्वाभाविक सी बात है ना, कैसे। अब कैसे को क्या कहते हैं संस्कृत में, सीधा सीधा फंडा है कि कथम कहते हैं, तो भाई कथम लगाओ ना, क्यों हम उसके लिए कुछ और सोचें। यहाँ पे हमें लिंग विभक्ति वचन हमें नहीं याद आ रही भाई उस समय, ठीक है। तो हम क्या करें, कथम शब्द लगा दें और वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम देखें कुतः से बनने वाले वाक्य, कुतः माने कहाँ से, ठीक है, पंचमी विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। दिनेशः ग्रामात आगच्छति, यानी गांव से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रामात में कैसा शब्द समझ में आ रहा है, वैसे तो ग्रामम शब्द होता है, ग्रामः पुल्लिंग होता है ना। और कोई भी शब्द रूप हो, नपुंसक हो या पुल्लिंग, लेकिन पंचमी में तो सेम शब्द बनता ही है ना उसका। तो यहाँ पर देखिए पंचमी विभक्ति में आत की ध्वनि आ रही है, बालकात ऐसी ध्वनि है ना अंत में, पंचमी विभक्ति एक वचन में। तो हमने शब्द देखा, शब्द में हमने देखा कि अरे पंचमी विभक्ति का शब्द है, तो यानी अगर हम अर्थ के अकॉर्डिंग करें तो दिनेश कहाँ से आता है, कहाँ से के लिए कुतः शब्द का निर्माण किया गया है संस्कृत में, और हम कुतः लगा दें। और अगर हमें नहीं मालूम है कि कुतः क्या होता है ना, हमें भ्रम भ्रम हो रहा है हमको कि कुतः लगाएं या कुत्र लगाएं, तो फिर हम क्या करें, प्रश्न निर्माण के जो किम शब्द के शब्द रूप है उनको देख लें, वहां पे लिखा होगा कस्मात, ठीक है। प्रश्न निर्माण वाले जो पुल्लिंग शब्द है उसमें कस्मात लिखा है पंचमी व्यक्ति में, तो वहां पर हम उसका मतलब भी वही निकलेगा, तो वहां कस्मात भी लगा सकते हैं और यहाँ कुतः लगा सकते हैं। लेकिन हमें अगर वहां याद नहीं है प्रश्न निर्माण वाले शब्द तो केवल एक शब्द याद रख लें कि कहाँ से, अगर वाक्य में लिखना है अर्थ उसका
भाव स्पष्ट करने के लिए तो हम कुतः शब्द को लिख दें, ठीक है। ऐसे ही विद्यालयात, लता विद्यालय से आती है तो यहाँ पर भी कुतः शब्द कर सकते हैं, ठीक है। विद्यालयात, विद्यालय शब्द भी पुल्लिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कति और कितने, कति मीन्स कितने, संख्या यानी, ठीक है। जैसा कि पहले भी बताया था कि संख्या के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कति हिंदी में छोटी की मात्रा है। कक्षायाम 30 छात्राः सन्ति, 30 क्या होता है 30 यानी 30, तो ये काउंटिंग हो गई, संख्या हो गई। तो कक्षा में 30 यानी कि क्या हो गया 30, संख्या के लिए कति शब्द का प्रयोग करना है। सीधे सीधे संख्या के लिए तो कोई दूसरा शब्द है ही नहीं, समय के लिए भी कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कति शब्द को याद रखना, यानी सप्त ककारा वाले जो 6 शब्द हैं किम के अलावा, उसको विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। कीदृशः भी आता है, कैसे के लिए वो अलग चीज है, चलो वो भी करते हैं। आगे देखें, उपवने, हाँ गृहे पंच जनाः सन्ति, पंच भी यहाँ पर क्या है संख्या के लिए आया, पंच षट सप्त है ना, यहाँ पर कति आ गया इसके लिए। उपवने विंशतिः वृक्षाः सन्ति, विंशति कहते हैं 20 है ना, तो उपवन में 20 वृक्ष हैं, तो कितने वृक्ष हैं यानी कति ही शब्द आ जाए। यहाँ पे विसर्ग आ गया है धोखे से, यहाँ विसर्ग नहीं लगना चाहिए था, कति शब्द ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कि शब्द रूप के तीनों लिंगों के शब्दों के प्रयोग से बनने वाले प्रश्न निर्माण का अभ्यास, ठीक है। आगे हम अगर इसको हम देखेंगे इस वाले टॉपिक को, बस आज के लिए लेकिन मैं चाहूंगी कि आपको इतना ही कराऊं, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो ठीक है। तो आज के लिए